नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का अनअकैडमी पर। और बताइए भाई, सारे लोग कैसे हैं, क्या हाल है आप लोगों के? क्योंकि आज हम फिर से आपके साथ इकट्ठा हुए हैं, जुड़े हैं एक और फ्री सेशन लेकर, जो कि आपका मिशन खाकी के लिए है। मतलब आपका जो भाई दरोगा वाला आपका पता है कि एग्जाम होने वाला है, तो उस दरोगा भर्ती के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन, ये आपकी क्लास होने वाली है। और ऐसे जो भी एग्जाम है जहां पर बेटा मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है, ऐसे जो भी एग्जाम्स होंगे जहां पर आपसे मैथ्स पूछी जाएगी, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये जो आपके सामने वो क्लास है, ये सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। आपकी क्लास रेगुलर लेवल पर रेगुलरली होगी बेटा 8:45 पर। तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता तो 8:45 PM पर अपने टाइम को बांध लो। 1 घंटा आपको रोज ये वाली क्लास देखने को मिलने वाली है, ठीक है। मैं चेंज हो गया, मैं कैसा हो गया? चेंज मतलब कैसा हो गया मैं? गुड इवनिंग हो गया था। गुड इवनिंग प्रीति। हाँ भाई, परिवर्तन के बाद कैसा लग रहा है? ठीक है, चलिए। उसके बाद सारे बच्चे बात सुनिए भाई। इस क्लास के बाद ही आपकी तुरंत 15 मिनट के बाद एक क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी होती है बेटा 10 PM पर, ठीक है। रात को 10 PM पर, यानी कि आपको भाई एक क्लास का मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 बजे आपको पता है कि भाई वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज, ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता तो आपको बता दे रहे हैं। और इस क्लास का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके दे दिया है। तो आप, नैना मैं साइंस पढ़ाता हूँ पर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो साइंस में पढ़ा नहीं रहा हूँ आजकल, ठीक है। पढ़ाता मैं साइंस में हूँ। आप एक काम करना, देखो जितने बच्चों को साइंस पढ़नी है, गुड इवनिंग दी, गुड इवनिंग। देखो जितने बच्चों को साइंस पढ़नी है, आप मेरे प्रोफाइल पर जाइए। प्रोफाइल पर जाने के बाद कहाँ पर जाओगे? स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में जाना बेटा, ठीक है। और उसके बाद वहां पर सर्च कर लेना। वहां पर सर्च क्या करोगे बेटा? सर्च कर लेना, जैसे कि जो मेरे द्वारा क्लासेस ली गई है ना, तो साइंस एंड टेक में क्लासेस होंगी बेटा, साइंस एंड टेक करके, ठीक है। तो जैसे कि वहां पर वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट रुको, फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स, ठीक है। जो फिल्टर्स होते हैं, तो फिल्टर में जाकर साइंस सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा रखी है साइंस में, जैसे कि आपको मैंने सेल पढ़ा रखा है पूरा, 2 क्लास ली है मैंने सेल की, ठीक है। तो आप 2 क्लास ये वाली पढ़ो जब तक के। उसके बाद आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। गुड इवनिंग प्रिंस, कैसे हो भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, तो आप इन वाली क्लास को देखिएगा, ठीक है। 2 क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम की भी है, ठीक है। तो आप जब तक इन दोनों क्लास को देखो, मैं बढ़िया एकदम प्रिंस, मैं बढ़िया, ठीक है भाई। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। तो जिन बच्चों को साइंस पढ़नी है, जब तक आप इन 2 चैप्टर्स को पढ़िए, ठीक है। बाकी देखते हैं, मौका निकालते हैं आपके लिए साइंस के लिए, क्या पता फ्री क्लास के अंदर ही कुछ लेकर आ जाए, ठीक है। क्या पता आपके लिए साइंस में कुछ सरप्राइज दे दें जल्दी, ठीक है, क्योंकि साइंस की काफी डिमांड आ रही है। सबसे पहले स्टैटिक की डिमांड आ रखी है, स्टैटिक को कवर करना है मुझे, ठीक है। स्टैटिक अवेयरनेस, हाँ भाई। जैसे होता है ना, नेशनल पार्क्स हो गए, रामसर साइट हो गई है ना, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व है, रामसर साइट्स है, ये सारे के भाई काफी बच्चों को पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो डैम्स हो गए, है ना, ये सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो फिलहाल अभी करते हैं इस क्लास को स्टार्ट, ठीक है। 8:45 से 9:45 क्लास चलती है ये वाली। और रात को इसके बाद 15 मिनट के बाद 10 बजे होती है भाई वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है। तो सारे बच्चे इन दोनों क्लासेस को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो करते क्लास को स्टार्ट और लगाते हैं आपके सामने कुछ चीजें, और देखिएगा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, नमस्ते गीता, टॉपिक का नाम ले लेते हैं। बताओ भाई क्या पढ़ोगे? प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, चलो आज पढ़ लो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो आप कहेंगे सर हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ और हानि। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा लाभ और हानि। गाना भी सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो पढ़ लोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए भाई, अब जो बच्चे क्लास में पहली बार आ रहे हैं, तो सारे बच्चे सुनना बेटा कि अगर आप क्लास में पहली बार आ रहे हो, तो पहली बात तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, क्योंकि प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी, ठीक है, जो भी मैं क्लासेस लिया करूंगा। हाँ भाई, तो सारे बच्चे देखना, प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आप अपने मन में सोच के देखो, ठीक है। मन में सोच के देखना, और आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट या लॉस होता ही कब है? सारे बच्चे बताओ कि प्रॉफिट और लॉस होता ही कब है? कब लाभ होगा, कब हानि होगी, जल्दी से बताओ। तो आपके मन में एक चीज आ रही होगी, कहोगे सर हमारे मन में ये आ रहा है कि जब हम किसी भी आर्टिकल को खरीद कर बेचते हैं, जब बच्चों हम किसी भी आर्टिकल को खरीद कर बेचते हैं, तब या तो हमको प्रॉफिट होता है या फिर हमको लॉस होता है। क्या सारे बच्चे अग्री हैं इस बात से?
हाँ, क्रय और विक्रय करेंगे अर्जुन, बिल्कुल थम्स अप करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो जो बच्चे अभी जुड़े आपको बता दें कि एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो क्लास पूरी देखोगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस होता ही कब है, तो आपके मन में आएगा सर कि जब हम किसी भी चीज को खरीद कर बेच देते हैं तो हमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि कोई तुमने चीज 10 रुपए में खरीदी, तुमने कोई भी चीज बेटा 10 रुपए में खरीदी। अच्छा, जिस भी प्राइस पर आप किसी चीज को खरीदते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा इसको क्रय मूल्य करके। क्या पढ़ा होगा बेटा? क्रय मूल्य। यानी कि जिस भी वैल्यू पर आपने एक आर्टिकल खरीदा है तो उसको बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि तुमने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, अब मान लो कि तुमने इस वस्तु को 12 रुपए का बेच लिया होता। कितने का बेच लिया होता बेटा? 12 रुपए का। जिस वैल्यू पर आप किसी भी चीज को बेचते हैं उसको बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? सेल करते हो तो सेलिंग प्राइस। आपने बेचा तो क्या बन गया बेटा? विक्रय मूल्य। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला कि भाई 10 रुपए की खरीद कर 12 रुपए का मैंने बेच दिया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बेटा? तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर 2 रुपए बढ़ाकर बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात, मान लो कि तुमने ये जो चीज 10 रुपए की खरीदी थी ना, जो चीज तुमने यहाँ पर ये 10 रुपए की खरीदी थी, इसको तुम 8 रुपए का बेच पाते। कितने का बेच पाते भाई? 8 रुपए का बेच पाते। तो मुझे बताओ भाई क्या हो जाता? ये तुम्हारा क्रय मूल्य है, लॉस होता, बिल्कुल ठीक। तो कहते हैं कि सर अगर हम 10 की खरीद कर 8 रुपए की ही बेच पाते तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अरे हटो यार, एक मिनट। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमें 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है बेटा? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई 10 रुपए क्रय मूल्य है और 8 रुपए क्या है बेटा? विक्रय मूल्य है। तो हमें 2 रुपए का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। कवर होने लगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे सारे बच्चे एक बात बताइए, सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए। क्या बात बताएंगे? कि देखो मैंने बोला कि 2 रुपए ज्यादा में बेचा, 2 रुपए यहाँ पर ज्यादा में बेचा, या फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2 रुपए कम में बेचा। तो 2 रुपए ज्यादा या 2 रुपए कम, ये दोनों ही बातें आपने कहाँ से देखी हैं? यानी कि आपने बोला कि दोनों ही बातों को सर हमने 10 रुपए के हिसाब से देखा कि 10 रुपए से जब 2 रुपए ज्यादा पर बेचा था तो हमें प्रॉफिट हो रहा था, और 10 रुपए से अगर हमने 2 रुपए कम पर बेचा तो हमें लॉस हो रहा था। यानी कि जब आप प्रॉफिट या लॉस देखते हो तो दोनों ही चीजों को आप 10 रुपए के सापेक्ष में देखते हो, 10 रुपए के रेस्पेक्ट में देखते हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब भी आप प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, आप चाहे प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही निकलता है। यानी कि आप चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, वो हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में ही निकाली जाती है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप करिए सारे बच्चे एक बारी फटाफट से। चलिए अब इतना समझ में आ गया, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, जिससे कि बच्चों की शिकायत आती है सर हम बीच में क्लास में आ गए, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, सारे बच्चों को समझ में आए। जो बच्चा पहली बार क्लास में आएगा वो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब अगली बात, अब देखो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि बेटा ये प्रॉफिट 2 रुपए का हो गया, 2 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन अब मुझे निकालना है कि बच्चों की प्रॉफिट निकला कैसे। तो आपने बोला कि सर जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जब हम लाभ की बात करते हैं तो हमने लाभ कैसे निकाला? तो आप कहेंगे सर हमने लाभ ऐसे निकाला कि भाई 12 रुपए में से 10 रुपए माइनस कर दिए, है ना भाई। 12 रुपए में से 10 रुपए माइनस कर दिए तो कितना आ गया बेटा? 2 रुपए आ गए। तो यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अतुल सिंह वेलकम भाई। विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या सबको इतनी बात क्लियर है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आपको लॉस निकालना होता कि कितना हमको लॉस हो रहा है यानी कि हानि निकालनी होती, तब आप बोलते कि सर हानि निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने 10 में से 8 घटाए। कितने में से घटाए बेटा? 10 में से हमने कितना माइनस करा है? 8 माइनस करा तो 2 आया, यानी कि 10 रुपए क्या थी? कॉस्ट प्राइस। यानी कि अब हमने हानि निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करा है।
कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करा है। तो आप क्या बोलेंगे कि इस बार सर हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में से क्या माइनस करने वाले हैं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करिए सारे बच्चे अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। देखो आज मैं प्रॉफिट लॉस को एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चे पहली बार क्लास में आए उनको समझ में आएगा कि हाँ इसका बेसिक क्या है, किस तरीके की चीजें बनती हैं, सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, अब आपके सामने क्या बनेगा चीजें, आपको पता है कि आपको निकालनी पड़ती है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। क्लियर है भाई? यानी कि आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जब हम परसेंट की बात करते हैं, जब हम बच्चों प्रतिशत की बात करते हैं, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आप सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि प्रतिशत यानी कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर परसेंट का मतलब, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा है 10%, कहीं पर क्या लिखा है बच्चों 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है बच्चों? 1/10। ठीक है, यानी कि जब भी परसेंट का साइन हटता है तो नीचे क्या आ जाता है बेटा? 100 आ जाता है। भाई ऐसे लिखा होता है ना ये, तो परसेंट का साइन हटाता है, मैं नीचे 100 लगाता तो कितना बनता है? 1/10। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि 10 क्या होगा? 10 होगा बेटा ओरिजिनल वैल्यू। 10 क्या होगा बच्चों? ओरिजिनल वैल्यू। और एक का क्या मिल रहा है? एक का भी चेंज हो रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि 10 पर एक भी 10% है, यानी कि 10 पर एक भी कितना है बच्चों? 10% है। अब जरा इस बात को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि सवाल में आपको दिया हो ऐसे करके कि तुम्हारे पास भाई एक बार क्या हो रहा है कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तुमसे क्वेश्चन में बोल दिया बेटा कि तुमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम बोलते हैं कि सर 20% बराबर होता है बेटा 1/5। ठीक है, 20% बराबर कितना होता है बच्चों? 1/5। ठीक है, अब 20% बराबर 1/5, तो 5 यहाँ पर क्या था बेटा? नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल। यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल चीज क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है बच्चों यहाँ पर ओरिजिनल चीज? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 का आपको आर्टिकल पड़ रहा है, तुमको कितने का पड़ रहा है बच्चों? 5 की तुमको ये आर्टिकल पड़ रही है, और तुमको यहाँ पर एक का क्या हो रहा है? तो तुमको यहाँ पर एक का प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट दी है तो बेटा 5 पर एक का प्रॉफिट होगा, यानी कि तुमने कितने की चीज बेची होगी? तो तुम कहोगे सर मैंने यहाँ पर चीज को 6 यूनिट का बेचा होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? देखो मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अब कुछ सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, जो एक दो बार पढ़ चुके होते हैं, तो उनको काफी चीजें लग रही होंगी अरे यार क्या बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो, जब सवालों का लेवल बढ़ाएंगे तो तुम्हारे सवाल ऊपर से भी जाएंगे, ऐसे भी सवाल हमारे पास है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो बस। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सवाल हर तरीके का हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो भाई, क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, कि भाई अगर आपको 20% का प्रॉफिट दे रखा है तो 20% होता है बेटा 1/5। कितना होता है बच्चों? 1/5। मतलब 5 क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और एक क्या है? अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखी है तो एक का मतलब है एक प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पर एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कहेंगे हमने 6 का बेचा होगा। कितने का बेचा होगा बच्चों? हमने यहाँ पर इसको 6 का बेचा होगा। आई ना बात समझ में? तो 5 पर एक का प्रॉफिट यानी कि हमने यहाँ पर ये बनाकर निकाल दिया। ठीक, अब उसके बाद अगर मान लो आपको यहाँ पर दिया होता लॉस परसेंट, आराधना बेटा वेलकम, कि आपको 20% का लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब तो 1/5 होता है। और अभी हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पर यह सीखा था कि चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। किस पर निकलता है बच्चों? क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो अगर बेटा ये क्रय मूल्य पर निकलेगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू फिर से क्या बनकर आएगी? ये क्रय मूल्य बनकर आएगी। क्या वैल्यू बनेगी बेटा? क्रय मूल्य बनेगी। यानी कि 5 का क्रय मूल्य है, 5 का कॉस्ट प्राइस है, उस पर तुम्हें 1 का लॉस हो रहा है। 5 की तुमको कोई चीज पड़ रही है और उस पर तुमको बेटा 1 का लॉस हो रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने कितने की बेची होगी? जल्दी से बताओ बेटा। तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तुम कहोगे सर 5 का पड़ा, 1 का घाटा हो गया, तो हमने 4 की बेची होगी। कितनी बेची होगी बच्चों? 4 की बेची होगी। आई ना बात समझ में? निक्की सैयद फरहीन वेलकम टू द क्लास। ठीक है भाई, तो ये इतना बेसिक है जो आपको इन सवालों में इस्तेमाल कर लेना होगा, जो आगे सवाल आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें ही है जो हल्के फुल्के सवाल आपको करवाएंगी, और यही छोटी बातों से आप बड़े बड़े सवालों को भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, गर्वित राजपूत स्वागत है मेरी क्लास में। ठीक है, तो जितने बच्चों को भाई अभी तक क्लास में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट में आकर बताएं क्या इतना पूरा बेसिक क्लियर है कि प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्या होता है, कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है,
प्रॉफिट कैसे निकालते लिखा हुआ है, लॉस कैसे निकालते लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई आगे बढ़ गए तो मैंने बोला कि प्रॉफिट परसेंट दे रखी हो या फिर लॉस परसेंट दे रखी हो, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, सबसे पहले इसको आप भिन्न में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद भाई नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली ये वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्रय मूल्य होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 5 की पड़ी 1 का प्रॉफिट हो गया तो 6 की बेची थी, जब लॉस परसेंट है 20% तो 5 की पड़ी 1 का लॉस हो गया तो कितने की बेची, 4 की बेची। ठीक है बेटा, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, गुड इवनिंग निक्की, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखना अब एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, एक सवाल ले लेता हूं। अगर मैंने आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया, मैं पूछ लेता हूं 15 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या बोला मैंने सवाल में, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स is equal to selling price of 20 articles, is equal to selling price of 20 articles, then find profit or loss percent। जल्दी से बताएं। तो प्रीति का आंसर आ गया, अरीबा का आ गया 25%। चलो भाई 25% क्या है भाई, प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑप्शन में दोनों चीजें आएंगी, प्रॉफिट भी आएगा लॉस भी आएगा, जल्दी से बोलो। हाँ भाई, अब जिन बच्चों से हो गया अच्छी बात है, लॉस ही होगा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब जिन बच्चों से हो गया अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं हुआ सुनना बेटा। देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोग को, ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, देखना कैसे करना है इसको। यहाँ पर क्या बोला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 15 वस्तुओं का बेटा क्या, कॉस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात हमें दे रखी है, बस अब आप इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। कैसे करेंगे, यही किया था, बिल्कुल ठीक किया था, कॉस्ट प्राइस को यहीं रखो और सेलिंग प्राइस को इसके नीचे ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर 20 रखा हुआ है और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 15 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया। आप चाहे काट भी लो उसको, तो काटने के बाद कितना बनेगा, 5 चौके 20, 5 दिया 15। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब ये है कि तुमको कोई वस्तु कितने की पड़ी है, 4 की पड़ी है, कितने की पड़ी है, 4 की, और तुमने कितने की बेच दी बेटा, तो तुमने यहाँ पर 3 की बेच दी, तो बेटा 4 की पड़ी और 3 की बेच दी, तो यहाँ पर कितने का नुकसान हो रहा है, तो कहोगे सर यहाँ पर 1 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 1 का घाटा हो रहा है। अच्छा 1 का घाटा कितने पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है ना, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे निकलता है बच्चों, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो 1 का घाटा हो रहा है कितने पर, 4 पर, तो 100 पर निकालना है। तो आंसर कितना बनेगा बेटा, 25% लॉस। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? एक बात हम सब करिए अगर इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, शीतांश शिखा वेलकम टू द क्लास। हाँ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करना सारे बच्चे। देखो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बतानी क्या होगी, बताओ भाई। यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस बार आ रहा है भाई 25% प्रॉफिट बच्चों का। सारे बच्चे निकाले भाई, सारे बच्चे इस बार ट्राई करिए, तो सिखा दिया ना पिछले क्वेश्चन में, जल्दी से बताएं सारे बच्चे।
बाकी नहीं हो रहा क्या किसी का? जल्दी से बताओ भी सारे बच्चे। देखो भाई क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको दे रखा है सवाल नंबर 2 आपको मैंने दिया है। ये आपको मैंने क्या दिया है कि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 आया तुम्हारा। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये आपको दे रखा है। बस कॉस्ट प्राइस को यहीं रखो, नीचे इसके सेलिंग प्राइस ले आओ, 12 को यहीं रखो, नीचे 15 लिख दो। ठीक है, 3 से काट लोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर तुम्हें कोई चीज 4 की पड़ी है, अगर तुम्हें कोई चीज 4 की पड़ी है तो तुमने उसको कितने का बेचा? तुमने उसको 5 का बेचा, तो कितने का फायदा कमाया? तो तुमने 1 यूनिट का फायदा कमाया। कितना फायदा कमाया बेटा? 1 फायदा कमाया। कितने पर कमाया? 4 पर। कितने पर कमाया? 4 पर। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो इंटू कितना कर दोगे? 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25% प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट परसेंट है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई भाई? जल्दी से बताएं, क्या सबको क्लियर हुआ? फटाफट थम्स अप करिए अगर बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है तो। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करिए। ठीक है, पिछली स्लाइड देख लो भाई। ठीक है बेटा प्रिंस, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल में आपसे मैं कह रहा हूं, देखो भाई 22 मीटर कपड़ा बेचने पर, 22 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को नहीं 33 मीटर लिखो, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 22 मीटर कपड़े के 22 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सवाल अभी इंग्लिश में बोल देता हूं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इंग्लिश में सवाल क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ देयर इज अ प्रॉफिट व्हिच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 मीटर क्लॉथ, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। बताइए भाई। पंकज का आ गया भाई 33.33%। बाकी बच्चे बताएं। सबका आ रहा है 33.33 और अरीबा का अलग आ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो भाई सवाल में कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर बेटा क्या हो रहा है? इस बार आ गया, चलो अच्छी बात है। नैना का आ गया, प्रिंस का आ गया। हाँ भाई देखो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो आप कहोगे सर, हाँ अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अभी मैं समझाता हूँ, पहले पूरी बात समझ लो। पहले मैं कहूंगा बेटा कि प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या बात बोलूं? कि अगर मैं 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य में से 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य में से 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य माइनस कर दूं, तो क्या मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा? सारे बच्चे बताइए जल्दी से, क्या मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा? यस, सारे बच्चे सेटिस्फाई है इस चीज से? चलिए अब देखो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर लॉस फायदा हुआ है ना, तो 33 मीटर की सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस कर दे रहा हूँ 33 मीटर की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और आप कह रहे हो सर ऐसा करने से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और सवाल में कह रहा है कि बेटा प्रॉफिट जो है ना वो 22 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी कि बराबर कर सकते हो आप कि 22 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये भी प्रॉफिट ही है। तो आपने बोला कि सर ये भी प्रॉफिट है, तो ये भी हमने क्या रख दिया? बराबर में प्रॉफिट ही रख दिया। क्या सारे बच्चों को ये लाइन क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट में आकर बताइए कि ये वाली लाइन क्लियर है। फटाफट से आकर बताओ, क्योंकि यही लाइन है, बस फिर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका।
यस। अब एक काम करो, ये देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर भेज दो भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली चीज को हम यहाँ पर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगी। जब प्लस हो जाएगी तो कितना आएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 33 मीटर का सेलिंग प्राइस बराबर कितने क्या जाएगा, 33 और 22 कितना हो गया बेटा, 55 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से वही बोलूंगा कि सेलिंग प्राइस को यहीं रखो, कॉस्ट प्राइस को नीचे ले आओ, और यहाँ पर बेटा 55 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33। इसका मतलब कि तुम्हें कोई चीज कितने की पड़ी है, 3 की पड़ी है। कितने की पड़ी है बच्चों, 3 की पड़ी है, और तुमने उसे कितने का बेचा है, 5 का बेचा। कितने का बेचा, 5 का बेचा। तो कितना फायदा कमाया, तो आपने फायदा कमाया 2 यूनिट का। कितना फायदा कमाया बेटा, 2 का फायदा कमाया। कितने पर कमाया, आप हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे कमाते हो, कॉस्ट प्राइस पर। तो 2 का फायदा कमाया बेटा 3 पर। तो आपको निकालना है कि 100 पर कितना कमाएंगे, तो आप कहेंगे इट विल बी 66 सही, 2/3%। ये केवल और केवल अरीबा का आया था और यही आंसर सही है। बाकी सब बच्चे गड़बड़ाए थे, प्रीति का भी आया था, अरीबा और प्रीति ने सही किया था। ठीक है, हाँ। अरे बोलो भाई क्या समझ में आया। देखो इतना छोटा क्वेश्चन है और पर गलती सारे बच्चों से हुई है इसमें। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में कठिन सवाल ही गलत करके आओ, तो क्या पता एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी तुम गलत करके आ जाओ। बेटा एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने क्या माइनस करा है, तो यहाँ मैंने 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से, 33 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस माइनस करा है। नहीं गलत है प्रिंस बेटा, तरीका सिखा तो रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलो भाई, SM समझ में आया बेटा, बोलो, तभी तो प्रॉफिट आएगा। चलो एक सवाल और कर लो, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 4। रूपेश भाई स्वागत है क्लास में, काफी दिन बाद देखे हो। ऑन सेलिंग 33 meter cloth, there is a loss equal to selling price of 11 meter cloth. Find loss percent. ठीक है, मैंने क्या बोला कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना परसेंट लॉस निकल के आएगा ये बताना है। प्रणाम भाई रुपेश, कैसे हो। तो प्रीति और अनिमा का आ गया आंसर, बाकी बच्चे बताएं भाई क्या होगा आंसर। सब बच्चे बताओ भाई आंसर कितना आएगा। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने। पच्चीस आएगा। इन सवालों से भागो मत, इन सवालों को करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि तो बेसिक क्वेश्चन है। इस बार श्योर एकदम। चलो अच्छी बात है, देखते हैं भाई कैसे करना है सॉल्व। देखो बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की। तो देखो भाई आपसे कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचा गया तो लॉस हो रहा है, तो भैया लॉस कैसे निकालते हैं। तो आप कहेंगे सर लॉस निकालते हैं, ज्योति बेटा वेलकम। देखो सारे बच्चे यहाँ पर देखना, जब आपको लॉस निकालना होता है तो लॉस कैसे निकालते हो, तो आप लॉस निकालते हो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। कैसे निकालते हो बेटा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आई ना बात समझ में। तो मैंने बोला कि लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर मैं 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस में से 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूं, 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस में से 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे लॉस मिल जाएगा। सारे बच्चे बताइए। गंभीर वेलकम, एमी कुमार सिंह वेलकम भाई। सारे बच्चे बताइए क्या बात समझ में आई। ठीक है भाई, मैं अगर क्या करूं, सवाल में दे रखा है मुझे, सवाल में क्या बोला हुआ है, सवाल में कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर तुम्हें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, ठीक है जो भी है। अभी एक बात मुझे बताओ कि 33 मीटर कपड़े का लॉस कैसे निकालोगे। तो
आप कहोगे सर लॉस निकालते कैसे हैं? लॉस निकालते क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे लॉस निकालते हैं। ठीक है बेटा, शिखा ने बताया आंसर सर है 25%। ठीक है बेटा, देखो अब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो क्या मिलेगा? हानि मिल जाएगी। लेकिन 33 मीटर कपड़ा बेचा तो बेटा 33 मीटर की कॉस्ट प्राइस में से अगर आप 33 मीटर की विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो क्या आपको लॉस मिलेगा? हाँ या ना? सारे बच्चे कमेंट में बताइए, हाँ या ना, यस या फिर नो। बात समझ में आती तो यस लिखिए, नहीं आती तो नो लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट से। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो अब सवाल में कह रहा है कि ये लॉस है, ये क्या है बेटा? लॉस है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लॉस है ना वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इक्वल टू में क्या लग दो? 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा? 33 मीटर कॉस्ट प्राइस को यहीं पर रखो, ठीक है, और इस वाली चीज को यहाँ भेज दो, इस वाली चीज को यहाँ पर भेज दो। ठीक है पूजा, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर जब भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो 33 प्लस 11 कितना हो गया? 44 मीटर की सेलिंग प्राइस आ गई। ये हो गया साहब। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस को यहीं रखो, सेलिंग प्राइस को नीचे भेज दो। ऊपर है 44, नीचे है 33, 11 चौक 44, 11 तिया 33। मतलब क्या है बेटा कि कोई चीज तुमको 4 की पड़ी, कितने की पड़ी बेटा? 4 की पड़ी, तब तुमने उसे 3 का बेचा तो घाटा हो रहा है भाई। 4 की पड़ी, 3 का बेचा तो 1 का घाटा। तो 1 का घाटा किस पे होता है? प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। और क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 4 है। तो 1 का घाटा 4 पर है, तो 100 पर कितना बनेगा? 25%। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। हम सब करिए, सारे बच्चे एक बार बात समझ में आती है तो। जो बच्चे अभी जुड़े हैं बताएं क्या क्लियर हो रहा है बेटा? क्योंकि आप अभी क्लास में आए हो, शायद थोड़ा कम समझ में आए। बताया भाई, चले आगे बढ़े। एक सवाल और दे दें ऐसा ही, चलो एक क्वेश्चन और ऐसे ही दे दे रहा हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे ये वाला। अब सारे बच्चे आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, नेहा वेलकम। देखना क्या बोला गया, मैं सवाल हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। सवाल में कह रहा है कि 44 मीटर कपड़ा बेचने पर, 44 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होता है? परसेंटेज में बतानी है बात। प्रीति नंबर सर 25%। ठीक है, सारे बच्चे बताइए जल्दी से। शिखा का भी आ गया, पूजा का भी आ गया, प्रिंस का भी हो गया भाई। हाँ भाई, बाकी सारे बच्चे भाई जल्दी से बताइए। वही बच्चे बता रहे हैं जो पहले बता रहे हैं। जो बच्चे और भी क्लास में, सारे बच्चे आंसर करिए टाइम। कहीं पर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। अब देखो भाई, 44 मीटर कपड़ा बेचने पर सवाल में कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 44 मीटर कपड़ा बेचने पर क्या हो रहा है बच्चों? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकलता कैसे है? तो आपको सर प्रॉफिट यानी कि लाभ निकलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दोगे तो लाभ मिल जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर 44 मीटर कपड़े का आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर 44 मीटर कपड़ा कितने बेचा, ठीक है, 44 मीटर कपड़ा जितने में बेचा उसमें से ये माइनस कर दो कि 44 मीटर कपड़ा कितने का पड़ा था, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं पहले वो बताएं कि ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप पहली बार सवाल देख रहे होंगे। बाकी सारे बच्चे लगातार ऐसे क्वेश्चन कर चुके, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। ठीक है, जो बच्चे अभी आए जल्दी से बताएं कि मैंने बोला कि अगर आपको 44 मीटर कपड़ा बेचा है और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो 44 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से 44 मीटर कपड़े का ही आप अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और सवाल में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, यानी कि 11 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 11 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो बराबर क्या रख दोगे? 11 मीटर की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो 44 सेलिंग प्राइस को यहीं रखो और 44 को इधर भेज दो, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 55 मीटर की क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। यहाँ से क्या निकालोगे? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर बेटा कितना आ गया? 55/44। ये 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, यानी कि कोई भी चीज तुमको कितने की पड़ रही है? 4 की पड़ रही है। और कितने की बेच रहे हो? 5 की बेच रहे हो। कितने की बेच रहे हो? 5 की। तो तुम बोलोगे सर 4 की पड़ी, 5 की बेची, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 1 का प्रॉफिट कितने पर है? प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी है? 4। 100 पर निकाल दो, कितना आ जाएगा आंसर? 25% प्रॉफिट। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? एक बात हम सब बड़े सारे बच्चे जल्दी से, क्या बात समझ में आई? फटाफट से बोलिए भाई, क्विक। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने एक भी सवाल कठिन नहीं लिया है। ठीक है, अभी तक मैंने एक भी टफ सवाल नहीं लिया है। बहुत आराम आराम से आप लोग को मैं सारी बातें पढ़ा रहा हूँ। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात समझते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, आप लोग को एक बात सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस पर कई सारे सवाल आ चुके हैं पहले भी, और एक दो सवाल मैं करवाता हूँ अभी। अब शुरू होगा मौत का खेल। हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप बढ़ा देते हैं। देखो मैंने बोला कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा 2 वस्तुएं बेचता है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है बच्चों? 2 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 दो अलग अलग विक्रय मूल्य पे बेचेगा। ठीक है अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचेगा। और मैं कह रहा हूं कि जो दोनों वस्तुएं बेची हैं वो समान विक्रय मूल्य पर बेची हैं। ठीक है, समान विक्रय मूल्य पर बेची हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि एक पर x% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई, एक पर x% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर बच्चों x% का लॉस हुआ है। मैंने क्या बोला कि एक बंदा है, उसने 2 वस्तुएं बेची। ठीक है, और 2 वस्तुएं उसने समान विक्रय मूल्य पर बेची, इक्वल सेलिंग प्राइस पर बेची, और एक पर उसे x% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे x% का लॉस होता है। अभिषेक वेलकम। तो अगर आपसे पूछे इस पूरे के पूरे बिजनेस का ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, तो समझना बेटा कि उसको ओवरऑल ना लॉस होगा। क्या होगा बेटा? उसको ओवरऑल क्या हो जाएगा? उसको लॉस होगा। कितना लॉस होगा बेटा? x² अपॉन 100% का लॉस होगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से बोलिए, क्लियर है इतनी बात? देखो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा मान लो कि किसी बंदे ने 2 वस्तुएं बेची, किसी बंदे ने 2 वस्तुएं बेची। एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर बेटा क्या हुआ है? 10% का लॉस हुआ है। एक पर 10% का प्रॉफिट है यहाँ पर और एक पर 10% का लॉस है। और तुमसे पूछे कि इस पूरे के पूरे व्यापार का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, तो अगर आप बात करोगे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बोल दोगे सर लॉस होगा। लॉस कितना होगा? आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, इतना परसेंट कितना है भैया? कट गया। आप कहोगे सर 1% का लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है बच्चों? 1% का लॉस हो रहा है। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से बताएं, क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं जरा, सारे बच्चे देखिएगा। मैं सवाल हिंदी में भी समझाता रहूंगा। ठीक है, एक बंदा है भाई, एक बंदा है, उसने एक दुकान बेची है और एक उसने मकान बेचा है। ठीक है, उसने एक दुकान बेची है बेटा और एक उसने क्या बेचा है? मकान बेचा है। और दोनों ही चीजों को उसने 1 लाख रुपए में बेचा है, एट 1 लाख रुपीज ईच। 1 लाख रुपीज ईच। आई ना बात समझ में? एक बंदा है, उसने एक दुकान बेची और एक मकान बेचा, दोनों को उसने 1 लाख में बेचा है। कितने पर बेचा है? 1 लाख पर, प्रत्येक को, यानी कि प्रत्येक को उसने 1 लाख पे बेचा है। ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ
20% ऑन शॉप, यानी कि दुकान को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, एंड लॉस ऑफ 20% इनकर्स ऑन सेलिंग द हाउस। ठीक है भाई, यानी कि भाई उस यहाँ पर क्या लिखा है कि उसको भाई मकान बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, दुकान बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है और मकान बेचने पर 20% लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है फाइंड द ओवरऑल रिजल्ट, फाइंड द ओवरऑल रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे आंसर कर रहे हैं 4% लॉस। ठीक है, आपका आंसर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर भी 4% का लॉस होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये सवाल एसएससी ने पूछा, जब ये सवाल एसएससी ने पूछा तो कुछ ऑप्शन इस प्रकार से रखे, ठीक है भाई। चौथा ऑप्शन है ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। प्रीति ने बता दिया फटाक से आंसर, अगर ऐसे कर रखा है सवाल ये वाला है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है एसएससी का ये। बताइए भाई, बाकी बच्चे बताएं। 1/12 ओवरऑल, अरीबा का भी आ गया भाई, नैना का भी आ गया। देखो भाई, जिन बच्चों से सवाल हो रहा है अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं हो रहा, हाँ पर पूजा आपका 4% आ तो रहा है, पर 4% ऑप्शन में नहीं है ना। नैना ने बोला कि सीएनडी हो ही नहीं सकता, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, चलिए अभी करते हैं। चार से डिविजिबल नहीं है, अरे बेटा सवाल हो जाएगा। चलो, सवाल करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। ठीक है, और आप सीखिएगा और इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत आराम से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। बी होगा, हाँ बिल्कुल प्रिंस बी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आपसे बोला गया है कि आपको दुकान पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना है बच्चों, आपके सर प्रॉफिट है 20%। 20% कितना होता है बेटा, 1/5। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 5 तो कॉस्ट प्राइस है भाई, नीचे वाली चीज क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, और 1 का इस पर प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 6 क्या हो गई सेलिंग प्राइस। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आती है? हम सब करिएगा अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से। ठीक है, आई बात समझ में भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लॉस की बात करें तो आपको लॉस दे रखा है बेटा कितना, 20%। कितना होता है ये, 1/5 होता है। ठीक है, यानी कि तुमको 5 की पड़ी होगी, 1 का लॉस हुआ है, तो कितने की बेची होगी, 4 की बेची होगी। कितने की बेची होगी बच्चों, 4 की। क्या सारे बच्चों को ये अनुपात बनाना समझ में आया? फटाफट से मुझे कमेंट में आकर बताओ, क्योंकि उसके बाद सवाल बस होने वाला है। क्योंकि आपको अनुपात बनाने आने चाहिए, आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज कई सारे क्वेश्चन में काम आएगी आपको। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलिए सवाल में, क्या बात बोलिए बच्चों, सवाल में कह रहा है कि दोनों को 1 लाख में बेचा गया। ठीक है, 1 लाख रुपीज ईच, दोनों को बेटा कितने में बेचा गया, 1 लाख में बेचा गया। बेटा अगर दोनों को 1 लाख में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है बच्चों, बराबर है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ पर तो बराबर है नहीं, तो इसको बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर कर लो किससे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर लो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये काम मैंने यहाँ पर भी कर दिया भाई। ठीक है, अब देखो नए रेशो क्या बनकर आ गए, तो आप कहोगे सर ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, और ये बेटा 12 हो गया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? यानी कि कुल मिलाकर अगर हम दोनों चीजों को देखें तो कुल मिलाकर दोनों चीजें हमें कितने की पड़ेंगी,
25 की पड़ेंगी और हम कितने की बेचेंगे, 24 की बेचेंगे। भाई 10 और 15 जोड़ दिया मैंने और 12 जोड़ दिया मैंने। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है कि कुल मिलाकर मुझे दोनों चीजें 25 की पड़ेंगी और कुल मिलाकर मैं दोनों चीजों को 24 का बेच रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल में कह रहा है कि 1 लाख रुपए प्रत्येक वस्तु को बेचा, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 लाख को दुकान पर बेचा, दुकान को मतलब 1 लाख पर बेचा और मकान को भी 1 लाख पर, यानी कि कुल मिलाकर तुमने चीजों को 2 लाख का बेचा है। कितने का बेचा है बच्चों, 2 लाख का बेचा है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 का व्यापार, सॉरी 24 का बेचा है। कितने का बेचा है, 24 का। तो 24 यूनिट ही 2 लाख के बराबर है। जल्दी से बताओ, 24 यूनिट ही 2 लाख के बराबर है। अगर 24 2 लाख के बराबर है तो आपको निकालना है कि ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल तुमने 25 की पड़ी थी और 24 की बेची, तो तुमने एक कम की बेची, तुमको एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और तुम क्या कह रहे हो कि सर 24 की वैल्यू, 24 यूनिट कितने के बराबर है, 2 लाख के बराबर है। ठीक है, तो आप बताओ कि एक की वैल्यू क्या आ जाएगी। कहेंगे सर 2/24 लाख। कितना आ गया बेटा, 1/12 लाख। अब लॉस ही होगा ऑब्वियस। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया, जल्दी से बताओ, क्योंकि ज्यादा की पढ़ा नहीं कम की बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है। जल्दी से बताओ, क्या सारे बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आया। 1/12 लाख इस सवाल का सही उत्तर होगा। पुष्पेंद्र सोनी, स्वागत है भाई क्लास में। क्लियर है इतना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। एक तरीका ये था, मैंने कहा था ना 2 तरीके हैं, तो दूसरा तरीका क्या जरा समझना। एक तरीका तो ये हो गया। अब अभी हमने एक बात सीखी, क्या बात सीखी बेटा, आप लोग को मैंने बताया कि जब भी 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, जब भी 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, आपसे बोला जाए कि उस एक पर 20% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, एक वस्तु पर 20% का प्रॉफिट है तो दूसरे पर 20% का लॉस है। तो आप सारे बच्चों ने मुझसे बोला भी था कि सर इतना तो मेरा आ गया कि लॉस परसेंट यहाँ से 4% आएगी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है। ये देखो भाई, जो बच्चे बाद में आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी 2 वस्तुओं को आप समान विक्रय मूल्य पर बेचेंगे और एक पर X% का प्रॉफिट होगा और दूसरे पर X% का लॉस होगा, तो जो कुल परिणाम बनेगा व्यापार का, ओवरऑल रिजल्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, हमेशा लॉस होगा। कितना होगा, x² 100 तो x की जगह क्या रख दोगे, 20, तो 20/100 यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400/100, 4% आ गया। क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई कि 4% का लॉस है। अब बेटे एक बात बताओ, 4% के लॉस का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें सब मिलाकर चीजें 100 की पड़ी हैं, अगर तुम्हें सब मिलाकर चीजें कितने की पड़ी हैं, 100% की, तो तुम्हें 4% का घाटा हो रहा है। तो तुमने बेची कितने की है, तुमने बेची होंगी 96% की। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई, जल्दी से बोलो भाई फटाफट कमेंट में आकर। क्या सबको ये समझ में आया। मैंने बोला कि तुम्हें कोई चीज भाई 100% की पड़ी और 4% का घाटा हो रहा है, तो तुमने बेचा कितने का है, तो आप कहोगे सर हमने बेचा है कितने का, 96% का। और सवाल में कह रहा है कि दोनों को 1-1 लाख में बेचा, तो टोटल कितने का बेचा, 2 लाख में। तो 96% 2 लाख के बराबर है और आपको निकालना क्या, कितना लॉस हुआ है। तो लॉस कितना है बेटा, 4%। तो आपको 96 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बेटा, आप 24 से डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे कर दोगे, 24 से, क्योंकि 4% बन जाएगा ये, और यहाँ पर भी 24 से कर दो। तो आपको 4% बराबर कितना आ गया, 1/12 लाख। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताओ, क्या सबको ये वाला तरीका क्लियर है। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट में आकर बताइए। तो ये छोटा तरीका है, ठीक है। एक बच्चे ने कुछ भेजा है, अच्छा प्रीति ने भेजा। हाँ प्रीति, यही तरीका मैंने सिखाया अभी, ठीक है, आपका भी सही है, करेक्ट। चलिए क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ जाए, एक सवाल और करते हैं। चलो अब यहाँ पर एक सवाल और करवा दूंगा मैं, देखो एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज बताओ, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सवाल में दे रखा है कि 2 वस्तुएं बेची है, ठीक है, 2 वस्तुएं बेची है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल। पहले पर तुम्हें 10% का प्रॉफिट है, 10% का बेटा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर बेटा 15% का लॉस हो रहा है। और ये बोला गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य
दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? जल्दी से बताएं। एस के ठाकुर वेलकम। हाँ नैना, कितना आएगा? जल्दी से बोलो नैना, जल्दी से बोलो। प्रिंस ने बोला 3.5। सारे बच्चे बताइए कितना इसका आंसर आएगा। प्रीति का आ गया 40%। क्या है बेटा, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। सारे बच्चे बताएं, बाकी बच्चे भी बोले। अच्छा, जो सारे बच्चे अभी क्लास में हैं आपको बता दें कि 10 बजे वर्ल्ड मैपिंग की क्लास होगी, तो सारे बच्चे 10 बजे टाइम से पहुंच जाना। उस क्लास का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे भी रखा है, ठीक है? और भाई अपने दोस्तों को भी बोल दो, मैक्सिमम दोस्तों को लेकर आया करो क्लास में। फ्री क्लास में सभी आ सकते हैं। अरुण कुमार, काफी लेट हो गया ना, गलत हो गया। SM का आ रहा है 1.5%। करे भी सवाल। देखिए, आप लोग को मैंने जो तरीका सिखाया था ना रेशियो वाला, वो लगेगा यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेते हैं, ठीक है? देखो भाई, 10% का प्रॉफिट दे रखा है। 10% के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 10% कितना होता है? आपका आंसर ये होता है 1/10। यानी कि 10 की कोई चीज पड़ी होगी और 1 का प्रॉफिट होगा, कितने की बेची होगी? 11 की बेची होगी, ठीक? अगली बात, दूसरे पर क्या हो रहा है भाई? 15% का लॉस। 15% क्या होता है? कहोगे सर ये होता है 3/20। यानी कि अगर 20 की पड़ी होगी तो तुमने 3 कम की बेची होगी, यानी कि 17 की बेची होगी। क्या सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताओ, क्या सबको ये क्लियर है? जल्दी से बोलो सारे बच्चे, फटाफट से थम्स अप कर दो, ये इतनी बात क्लियर है। सारे बच्चे थम्स अप करिए फटाफट से। ठीक है, 230/37। चलो देखते हैं भाई। अब देखो, सवाल में कह रहा है कि पहले का कॉस्ट प्राइस, पहले का क्रय मूल्य यानी कि ये आया, दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि ये आया। तो इन दोनों वैल्यू को आपको बराबर करना है। तो बेटा बराबर कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर अगर हमें यहाँ पर बराबर करना होगा तो यहाँ पर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 10 से, तभी तो बराबर होगा ये। सारे बच्चे बताइए, अगर मुझे बराबर करना होगा, सिंपल सी बात है कि मैंने ऊपर कर दी 17 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दी 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन मुझे यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी और यहाँ पर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो नए रेशो क्या बनकर आ गए। तो ये बन गया 170, ये बन गया 11 7 77, 11 एकम 11 और 7 18, 187, ये बन गया बच्चों 200, ये कितना बन गया 170, ठीक है? अब आगे ना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल मिलाकर तुमको कितने का पड़ रहा है भैया? 370 का पड़ रहा है। और तुम कितने का बेच रहे हो? तो कहोगे सर हम 357 का बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 357 का। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हमें पड़ा 370 का है और हमने बेचा कितने का है? 357 का। तो भाई बताओ कितने का घाटा कमा रहे हो? तो आप कहोगे सर यहाँ से हमको कितने का घाटा हो रहा है? जल्दी से बोलो सारे बच्चे बताइए भाई। 57 और 3 60, 13 का घाटा हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है बेटा? 13 का। अरे बेटा 23 का हो रहा है कि 13 का हो रहा है? 70 है, 57 और 3 कितना हो गया? हाँ भाई 13 का, बिल्कुल ठीक। 13 का घाटा हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 370 पे हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा 100 पर कितना हो रहा है? 0 से 0 खत्म, आंसर आ गया 130/37% लॉस। यही सवाल का होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई भाई? तो
ऐसे क्वेश्चंस भी आया करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी करिए जहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से बराबर करना होता है, ठीक है भाई। हाँ भाई, और सवाल दे इस टाइप का ही, और क्वेश्चन दे इस टाइप का एक। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं तुम्हें इस टाइप का। एक क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा कि 2 आर्टिकल बेचे गए, पहले पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर क्या हो रहा है, दूसरे पर ले लेते हैं 25% का लॉस, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना आएगा, बताओ भाई। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। अरीबा अभी आया था आपका 137/37, अभी आया, लेकिन बस 1 मिनट पहले आया है, पहले आंसर कर दिया था क्या, क्या पता लेट आया हो कमेंट। जल्दी से बताएं भी कैसे करेंगे सवाल। 40/7% का लॉस है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, 5 की पड़ी है 6 की बेची है, और यहाँ पर कितना है भाई, 4 की पड़ी है 3 की बेची है। क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाता हूँ तो ये तो बन के आएगा भाई, 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 की बेची, 1 का तुम्हें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 4 की बेची 1 का लॉस हो गया, 3 की बेची 3 की तुमने बेची, ठीक। अब देखो आपसे बोला है कि पहली का कॉस्ट प्राइस और दूसरी का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो उसको बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया साहब 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो भाई क्या बन के आ गया, ऊपर ये 35 हो गया, ये 3 छक 18 हो गया, नीचे बन गया 5 चौके 20 और 5 सॉरी 15, ये बन गया, ठीक है। अब देखो यानी कि कुल मिलाकर तुम्हें चीजें कितने की पड़ी, 35 की, तुमने कितने की बेची, 33 की बेची, तो तुम्हें 2 रुपए का घाटा हो रहा है। घाटा कितने का हो रहा है बेटा, 2 का। कितने पर हो रहा है, 35 पर हो रहा है, तो 2 का घाटा है 35 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये निकल के आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, इतना परसेंट आ गया, 7 पंजे 35, 5 सही 5/7%, ठीक है भाई। 5 सही 5/7% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये सवाल का होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। 60/7 है, 60/7 में 40/60 है बेटा पंकज। देखो अब जो बच्चे भैया इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत तेजी से करना है, असलम अली स्वागत है भाई। अब ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल अब ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, इनहेंस करना है, एग्जाम निकालने हैं, तो आपको पता है कि अनअकैडमी पर एक बैच आने वाला है यूपीएसआई के लिए, ठीक है। यूपीएसआई के लिए बैच आने वाला है 8 तारीख, यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कल से यूपीएसआई का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच के अंदर आप लोग को मैथ और ज्योग्राफी दोनों ही सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैथ और ज्योग्राफी, वेलकम प्रीति, दोनों सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, साथ में आप ये बैच भी कर सकते हो, और जितने भी और एजुकेटर हैं उनके प्लस कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जितने एग्जाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक बार देखो यहाँ पर, अरे यार कहाँ गया, ये देखो, आप अगर यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज, तो इन सभी कोर्सेज की तैयारी आप सिंगल प्लान में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और ये आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। ये देखो एक नया बैच आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, यूपीएसआई का बैच आ रहा है 8 अप्रैल, यानी कि कल से एक बैच ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें साहब, अब इस बैच के अंदर आप लोग को गर्भित सक्सेना यानी कि मैं मैथ और ज्योग्राफी दोनों ही विषय पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैथ और ज्योग्राफी आप लोग को दोनों ही यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब अगली बात, हाँ वेलकम वेलकम, ठीक है। अगली बात यहाँ पर आप देखो, इसको कैसे अवेल करोगे, तो डिस्काउंट पैसे में ले लो, ठीक है। आई हैव एनरोल्ड, बहुत अच्छी बात है लेना, और अपने आप दोस्तों को भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपने आप दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज अच्छी है, प्रॉफिट हो रहा है आपको पढ़कर अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है, तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, ठीक है। और रेफर कोड क्या लगवाना है बेटा, GS22, 8400 की प्राइस है 2 साल की, और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 साल के प्लान लो, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, तो आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ले लोगे इस कोड के साथ। ये डिस्काउंट कोड है आपका GS22 विदाउट एनी स्पेस,
तो आपको 10% कम में ये फीस पड़ जाएगी। और अगर आप जो क्लासेस देखते हैं फ्री वाली, तो इनको देखकर कुछ कॉइन्स कमाते हैं, आप उन कॉइन्स को भी पेमेंट के टाइम पर रिडीम करा लो, आपको 10% तक की छूट और मिल जाएगी। तो ये कोर्स आपको मात्र 6804 रुपए का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा? 6804 रुपए का। ठीक है भाई, तो सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। तो GS20 कोड लगाइए और अपने डिस्काउंटेड वैल्यू पर इस कोर्स को खरीदिए। एक ही कोर्स के अंदर सभी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ही कम और बहुत ही अच्छे एजुकेटर के साथ, मतलब बहुत ही कम पैसे में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं। तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में 10 बजे, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। पढ़ेंगे वर्ल्ड मैपिंग को। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।